सफारती महाज पर एक और सुबकी। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा का इजलास। मुश्तरका इलामी में पहलगाम वाक़े पर भारतीय झूठा प्रोपेगेंडा तस्लीम करने से इनकार। पहलगाम वाक़े का कोई जिक्र नहीं किया गया। भारतीय वफ़द इलामी में पाकिस्तान की मजम्मत के लिए मिन्नतें करता रहा। रुकन मुल्कों के वफूद ने भारतीय मौक़िफ़ की हिमायत से इनकार कर दिया। भारत का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में मुश्तरका इलामी पर दस्तखत करने से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर दिफा राजनाथ ने SCO के मुश्तरका इलामी पर दस्तखत से इनकार किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास। इसराइल ईरान कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश। शुरका का ईरान इसराइल कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर ख़जाना की फाइनेंस बिल पर शुरका को ब्रीफिंग। अरकान को बजट बिल तरामीम से मुतालिक आगाह किया गया। वफ़ाक़ी काबीना इजलास में कौमी सलामती कमेटी इजलास से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने वफ़ाक़ी काबीना इजलास से खुसूसी खिताब भी किया। कौमी असम्बली का बजट इजलास। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने माली बिल 2025 की तहरीक पेश की। पीपल्स पार्टी का मालियाती बिल के हक में वोट देने का इंदिया। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मेरी मुलाकात हुई। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त और एक सच्चे शरीफ आदमी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंतहाई मुतासर कुन शख्सियत के मालिक हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमने जंग खत्म कराई। मेरे दौरे हुकूमत में पाक भारत कशीदगी खत्म कराना सबसे बड़ा कारनामा है। पाकिस्तान और भारत दो एटमी ताकतें हैं। पाक भारत जंग एटमी तसादुम की तरफ जा सकती थी। पाकिस्तान और भारत से कहा, तिजारत करो। पाक भारत कशीदगी को तिजारती डील के एवज खत्म कराया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और दीगर शहरों में भी बादल खूब बरसे। फैसलाबाद में निशेबी इलाके ज़ेरे-आब, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बातों ने खूब रंग जमाया। लाहौर में बारिश के बाद दर्जनों फीडर स्ट्रिप, कई इलाकों में बिजली बंद। सूबाई दारुल हुकूमत में सबसे ज्यादा बारिश नश्तर टाउन में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मरियम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, पानी की निकासी की सूरत हाल का जायजा लिया। मरियम नवाज का बारिश के पानी की बरवक्त निकासी पर इजहार इत्मीनान। जब आपने तस्लीम कर लिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए तो नताइज तो होंगे। जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं तस्लीम हुए तो बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तो ना हुए। जस्टिस अमीनुद्दीन के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी इक़दाम से मामला इस हद तक बिगड़ा। रूल 94 की वजाहत को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ने हमें इंतखाबी निशान और मखसूस नशिस्तों से महरूम किया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा क्यों नहीं कराए? सलमान अकरम राजा ने आगाह किया, PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए थे, वो भी चैलेंज हो गए। आप अपने बंदे को कहें पीछे हट जाए। क्या ये लोग मुझ पर प्रेशर डालना चाहते हैं? कायम मुकाम चीफ जस्टिस के 190 मिलियन पाउंड केस में रिमार्क्स। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, सियासी केसेस में ऐसा होता है, हम डेकोरम बरकरार रखेंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौत की दरखास्तों पर तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। नैब की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। सजा मौतली केस की समाअत मुलतवी। बानी PTI पाकिस्तान की सियासत के महवर हैं। दुनिया की कोई ताकत उन्हें माइनस नहीं कर सकती। लोग गलत फहमियां फैला रहे हैं। बानी लीडर थे और हैं और रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा, कोई गलत फहमी में ना रहे, सियासत बानी के बगैर नामुमकिन है। ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का पाकिस्तानी हिमायत पर इजहार तशक्कुर। ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का पाकिस्तानी हिमायत पर इजहार तशक्कुर। असूली और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पर सदर पाकिस्तान।
वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया। ईरान और पाकिस्तान ने हमेशा यकजहती और भाईचारे का मुजाहरा किया। ईरानी कौम पाकिस्तान की हिमायत को कभी फरामोश नहीं करेगी। ये तारीखी फतह उम्मत मुसलमा के लिए फ़ख्र, हौसले और सच की जीत है। पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम का बयान, कहा सिहोनी हुकूमत ने ईरान पर एक नाहक और जारहाना जंग मुसल्लत की। अजीम ईरानी कौम एक बावकार और फैसला कुन फतह का जश्न मना रही है। पाकिस्तान ने हमारे शाना बशाना खड़े होकर यकजहती का मुजाहरा किया। अमेरिका ईरान बातचीत अगले हफ्ते होगी। जौहरी मुआहदे पर दस्तखत भी हो सकते हैं। ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ईरान से कहता हूं अपनी जौहरी सरगर्मियां दोबारा शुरू ना करें। डोनाल्ड ट्रंप की तंबी, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के खिलाफ दबाव की पॉलिसी जारी रखेंगे। अमरीकी सदर का नेटो समिट सरबराही इजलास से खिताब। पाकिस्तान आलमी अमन में अहम किरदार अदा करने को तैयार। अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास CNW की कारकर्दगी का जायजा। रोड्स और बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश। रवायती ठेकेदारी निज़ाम की बजाय डिजिटल टोल सिस्टम मुतारिफ करवाने पर इत्तफाक। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की पेरिस आमद। राफेल ग्रोसी की फ्रांसीसी सदर को ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक ब्रीफिंग। मुलाकात के दौरान ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों पर भी तबादला ख्याल। राफेल ग्रोसी ने इमैनुअल मैक्रों को ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मुस्तकबिल की हिकमत अमली से भी आगाह किया। अमरीकी सदर ने फौजियों की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। जदीद मिसाइल और ड्रोन्स की खरीदारी पर भी जोर। आइंदा बजट में बहरिया की मुलाजमतों में कटौती और जंगी तैयारों की तादाद में कमी की तजवीज़ भी दी गई। बजट में तवानाई के शोबे में जौहरी सरगर्मियों और दाखिली सलामती के लिए इजाफी फंड्स शामिल किए गए हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात पीर को पेशी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दिफा में सामने आ गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर मुकदमे की खबर पर हैरानी हुई। सुना है बेंजामिन नेतन्याहू को पीर के रोज़ अदालत में तलब किया गया। इसराइली रियासत हाल ही में तारीख के एक अजीम तरीन लम्हे से गुजरी है। ट्रंप का बयान। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों और बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरान इसराइल जंगबंदी और गाजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमैनुअल मैक्रों ने दोनों फरीकैन से मौजूदा जंगबंदी का एहतराम करने पर जोर दिया। मैक्रों ने गाजा में जंगबंदी इमदादी रसाई को अव्वलीन तरजीहात करार दिया। कहा कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना फ्रांस और इसराइल का मुश्तरका मकसद है। 12 रोज़ा जंग के दौरान इसराइली हमलों में 627 अफराद जाँ बहक हुए। ईरानी वजारत सेहत ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। ईरानी वजारत सेहत के तर्जुमान हुसैन के मुताबिक तेहरान में सबसे ज़्यादा शहरी जाँ बहक हुए, जबकि किरमानशाह दूसरे नंबर पर रहा। इसराइली हमलों में 86% मुतासरीन मौके पर ही जाँ बहक हुए थे। सऊदी अरब में नए इस्लामी साल का आगाज़। ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मस्जिदुल हराम की आइमा कराम, कस्बा फैक्ट्री के माहिरीन, आला हुकाम और खुसूसी टीम की शिरकत। ग़िलाफ़े काबा की तैयारी में 1000 किलो खालिस रेशम का इस्तेमाल, 120 किलो सोना, 100 किलो चांदी के धागों से आयात कुरानी कशीदा हैं। 200 माहिर कारीगर कस्बा फैक्ट्री में 11 माह में 1415 किलो वज़नी ग़िलाफ़े काबा तैयार करते हैं। अमरीकी शहर लास वेगस में मुसाफिर तैयारा बड़े हादसे से बाल बच गया। खबर एजेंसी के मुताबिक परवाज के दौरान तैयारे के एक इंजन में अचानक आग भड़क उठी। पायलट ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए जहाज को बाहिफाजत एयरपोर्ट पर उतार लिया। तैयारे में 165 मुसाफिर सवार थे। लैंडिंग के फौरी बाद इमरजेंसी अमले ने इंजन में लगी आग पर काबू पा लिया।